हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं फिजिक्स के यूनिट वाइज। सारी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर है। पूरी 9 यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी रिसर्च करके निकाले हैं। और अगर आप चैनल के बारे में नहीं जानते तो हम 5 साल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। ये हमारा 5वां या 6ठा साल है। तो काफ़ी रिसर्च करके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निकालते हैं। तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड आपको उठाकर देखना है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं, तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर हम देखें तो 2 और 3 मार्क्स में टोटल अगर एस्टिमेटेडली हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 7 से 9 मार्क्स के अंदर आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी शामिल हो गए। जिसमें से एक वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर जिसे कह सकते हैं, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। 2-3 मार्क्स में जो जो है ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इन्हें आप कर लेना। छोटी छोटी डेफिनेशंस में जैसे इलेक्ट्रोस्कोप की, कुलम्स लॉ की, इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है, डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को आप कर लेना। हालांकि हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के आइडियल आंसर की सीरीज भी स्टार्ट की है, तो जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 के आंसर्स भी हैं इन सब के। वो सारे के सारे आंसर कहाँ मिलेंगे वो आपको वीडियो के बीच में या कहीं ना कहीं आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें लॉन्ग आंसर में डेरिवेशंस आते हैं। तो लॉन्ग आंसर मैक्सिमम इस बार एमपी बोर्ड ने 4 मार्क्स के कर दिए हैं। पहले पिछले साल तक लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के आया करते थे और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था। तो इस बार मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो 4 मार्क्स का होगा। उसके एवज में छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं एमपी बोर्ड ने, और ऑब्जेक्टिव्स बढ़ा दिए, ये सब आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो 4 मार्क्स में जो आएगा वो डेरिवेशन ही आ सकते हैं, जिसमें से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन आ सकता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आ सकते हैं। ठीक है, गॉस लॉ क्या होता है उसका प्रूफ आ सकता है, या कुलम्स लॉ को डिराइव करना है गॉस लॉ के थ्रू, वो आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये भी 4 मार्क्स में डेरिवेशन आ सकता है, हालांकि 3 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, इतना छोटा डेरिवेशन है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और ये जो है डायपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये 2 बार छप चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन हटा देना, मैं हटा दूंगा पीडीएफ जब आप लोगों को दूंगा जब। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को 5 से 7 मार्क्स का एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जिसमें से एक शॉर्ट आंसर आपको 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का देखने के लिए जरूर मिलेगा। लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स का आए इसके चांसेस कम है, बाकी देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें जो मैंने लॉन्ग आंसर दिए हैं, करना वो भी है। ठीक है, वो शॉर्ट बन के 3 मार्क्स में जरूर आ सकते हैं, तो इसलिए जो है आप इन्हें जरूर कर लेना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ओम्स लॉ, उसके लिमिटेशन, उसका ग्राफ, ठीक है, ओमिक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, थर्मिस्टर, छोटी छोटी जितनी भी डेफिनेशन है सब आप लोगों को 2 मार्क्स में देखने के लिए मिल सकती है। 3 मार्क्स में भी कुछ इसमें से क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखने के लिए मिल सकते हैं। 4 मार्क्स में डेरिवेशंस ही होते हैं, तो ये 11 डेरिवेशंस हैं सिंपल से। इन डेरिवेशंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। ठीक है, ये 4 मार्क्स में आप लोगों को डेरिवेशन के रूप में देखने के लिए मिल सकते हैं, कुछ डिफरेंस बिटवीन भी हैं, ये सारे के सारे अपने को करना है। ठीक है, अगर अपन मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म की बात करें तो 5 से 7 मार्क्स में आप लोगों को एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 5 से 7 मार्क्स के भी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं और 7 के भी आ सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूडेड है। जिसमें से 2 और 3 मार्क्स में आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे ये लॉरेंट्ज फोर्स हुआ। लॉरेंट्ज फोर्स तो अभी जो सैंपल पेपर एमपी बोर्ड का, उसमें भी आया हुआ है ना। मैग्नेटिक डायपोल हो गया, उसके अलावा शंट हो गया, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इन सबको आप बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर इसमें से 4 का कोई क्वेश्चन आया, तो 4 का क्वेश्चन आप लोगों को बायोट सेवर्ट लॉ देखने के लिए मिल सकता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस बिटवीन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीजें ही आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, और कुछ डेरिवेशंस हैं। इसमें और भी कम चांसेस है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है, 3 मार्क्स तक मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर आएंगे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की, जो बहुत बड़ा चैप्टर लास्ट सेकंड नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे ऑप्टिक्स,
उसके बाद यही आता है। 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब चैप्टर आप लोगों को पूरा एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से ये समझ लीजिए आप कि आप लोगों को जो है 10 से 12 मार्क्स में 3 से 4 तो ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे और बाकी जो है 7 से 8 मार्क्स जो है 7 से 8 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से शॉर्ट भी होंगे, मतलब वेरी शॉर्ट भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे। हर तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से देखने के लिए मिलते हैं। तो ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ 3 लिखना भूल गया हूँ मैं, तो प्रिंटिंग में आप लोगों को मतलब जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आप लोगों को मिल जाएगा 3 मार्क्स का, ठीक है। रेजिस्टेंस वगैरह की डेफिनेशन है, फेराडेज के नियम है, लेंज लॉ है, ठीक है, लेंज लॉ है। ओके, लॉरेंट्ज फोर्स नहीं आया था, मैं गलती हो गई, लेंज लॉ आया था अभी जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था, कौन सा सैंपल पेपर जो एमपी बोर्ड ने दिया था उसमें लेंज लॉ आया था, ठीक है, वहाँ मुझसे गलती हो गई, एल है ना दोनों में, इस वजह से। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने के लिए आप लोगों को मिल सकते हैं। क्यू फैक्टर की डेफिनेशन हुई, 1 हेनरी क्या होता है वो हुआ, ठीक है। 4 मार्क्स में अगर हम देखें तो 4 मार्क्स में डेरिवेशंस के ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो डेरिवेशंस में ये कुछ डेरिवेशंस हैं, जैसे IRMS का डेरिवेशन है, उसके अलावा एवरेज पावर का डेरिवेशन है, ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है जो कि बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है वो आ सकता है, AC जनरेटर या डायनामो जिसको बोलते हैं वो आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर तो AC सर्किट्स आते ही आते हैं हर साल, जिसमें से प्योर सर्किट आ सकते हैं, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, या फिर कंबाइंड सर्किट, LR सर्किट, RC सर्किट, है ना, ठीक है। LR डबल बार लिख दिया यहाँ पर, ये है आपका LC सर्किट है, यहाँ पर LR गलत लिख दिया है, तो मतलब इसको सही से करके PDF आप लोगों को दे दी जाएगी। LCR सर्किट, ठीक है। तो ये सर्किट्स वगैरह आप लोगों को आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर ऑप्टिक्स की, जो कि बहुत बड़ी यूनिट होती है। 12 से 15 मार्क्स की आप लोगों को यूनिट देखने के लिए मिलेगी, 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूडेड है, जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब हर वेराइटी के क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे, वेव ऑप्टिक्स, सारी के सारी चीजें इसी के अंदर आती है, ठीक है। तो पूरी ऑप्टिक्स ही नाम है उस यूनिट का, लेकिन मैंने ये अलग से भी डाल दिया ताकि कुछ बच्चे समझते हैं कि वेव ऑप्टिक्स अलग है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अलग है, सब एक ही यूनिट है वो, ठीक है। छोटे छोटे जो 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आप लोगों को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, वाई स्काई अपीयर ब्लू, ठीक है, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, छोटे छोटे डेरिवेशंस, ये सब आ सकते हैं। कॉन्जुगेट फोकाई क्या होते हैं, इन सब की डेफिनेशंस आ सकती है। मैं मानता हूँ इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में छोटे मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन आते भी इसी में से बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें ज़रूर कर लेना आप, ठीक है। 4 मार्क्स में आप लोगों को जो मिल सकते हैं ये डेरिवेशंस मिल सकते हैं, जो कि करीब करीब 13 डेरिवेशंस मैंने आप लोगों को 13 बड़े मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं। इन 13 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना तो लॉन्ग आंसर आप लोगों के जो है क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, ठीक है। डुअल नेचर वाली जो यूनिट है वो 4 से 6 मार्क्स की यूनिट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से जो है 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये हैं, जिसमें से डेफिनेशंस हैं कुछ और कुछ छोटे मोटे डेरिवेशंस हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, इसमें से 4 से 6 मार्क्स की यूनिट रहेगी, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही आप लोगों को इसके अंदर से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर एटम्स न्यूक्लियाई के अंदर, तो एटम्स न्यूक्लियाई भी 5 से 7 मार्क्स की यूनिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर छोटी मोटी डेफिनेशंस 2 मार्क्स में आ सकती है और 3 मार्क्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ भी इसमें से जो है एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है इसके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह की डेफिनेशंस। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मार्क्स की यूनिट रहेगी, जिसमें से सिर्फ सबसे कम क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन, इन 6 में से ही आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में देखने के लिए मिल सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्या बोलते हैं, हमारा जो ऐप है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए इसी तरह के अपडेट्स के लिए, और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस और स्ट्रेटेजिक वीडियोस के लिए, और काफ़ी सारा कुछ आप लोगों को MP बोर्ड से रिलेटेड इस चैनल पे मिलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।